नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आज 1 सितंबर है और आज ही के दिन प्रशांत किशोर जी ने बिहार के मुसलमानों का आह्वान किया है और हमारे साथ हैं शहजाद भाई। आज के दिन प्रशांत किशोर जी ने बापू सभागार में मुसलमानों का आह्वान किया है, बिहार के मुसलमानों का क्या कारण है? सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बिहार का बंटाधार हो रहा है, जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार किया है, उनको अंधकार में ढकेल दिया है। आज एक प्रशांत, एक ऐसा शख्स बिहार में आया है जो बिहार को ऊपर ले जाना चाहता है, जात पात को मिटाना चाहता है। वो एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात करता है। 2 साल से लगातार वो गाँव घूम रहे हैं और हर परिवार से पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों का पहले मुस्तकबिल देखिए, आप अपना नाला रोड नहीं देखिए। जब आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होगा, तो बिहार बेहतर होगा। वो प्लान रोकने की बात करते हैं, वो कल कारखाना खोलने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात और मुंबई और हरियाणा से लोग यहाँ काम करने के लिए आए, बिहार के लोग वहाँ नहीं जाएं। तो ये तारीफ कामिल है। पूरी उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से कि बिहार के जात पात को मिटाएंगे और बिहार में एक नया भविष्य तैयार करेंगे। ये बात जान लीजिए। कहा जाता है कि आरजेडी हमेशा से मुसलमानों का पक्षधर रही है, मुसलमानों के हित के बारे में सोचती है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान लोग प्रशांत किशोर जी की ओर करवट लेने लगे? मुसलमान को सिर्फ बात नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए, खाना भोजन चाहिए। मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, मुसलमानों को अपना हक चाहिए। 20% मुसलमान को हक नहीं दिया जाता है। 2% वाले लोग को आरजेडी प्लेन से लेकर के घूमती है और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करती है। और 20% मुसलमान आज अपने स्टेज से तेजस्वी यादव अनाउंस करें कि बिहार के मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बनाया जाएगा, उनको हर अच्छे ओहदे पे रखा जाएगा, उनके बच्चे के मुस्तकबिल का सोचा जाएगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि कोई माई का लाल मुसलमान को ये नहीं कर सकता, वो नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुसलमानों को डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाना होगा। जो प्रशांत किशोर जी लगातार मुसलमानों को ललकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, वो सबके लिए खड़े हो रहे हैं। तो वैसे शख्स की बिहार में जरूरत है जो सामने खड़ा हो और सबों को लेकर के एक साथ चले। और आने वाले 2025 में आप देखिएगा, इस बार जो वोटिंग होगा कोई जात पात पे नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए। इस बार क्या बैकवर्ड और क्या फॉरवर्ड, सब एक सुर से प्रशांत किशोर को, जन सुराज को वोट करेंगे। कहा जाता है कि जदयू नीतीश कुमार जी भी मुसलमानों का पूरा हक देते हैं और मुसलमानों के हित के लिए समय समय पर अपना जो भी फैसला होता है, अहम फैसला लेते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज मुसलमान लोग जो प्रशांत किशोर जी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है? मुसलमानों को जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे अटैक किया गया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक पे नीतीश कुमार ने सपोर्ट दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से हमारे प्रॉपर्टी पे नया कानून बनाने की बात की, ये शरीयत में इंटरफेयर है। और शरीयत ने भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद हमेशा रहती थी कि वो इंटरफेयर करेगा, लेकिन नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के लिए नया कानून में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमानों के फ्यूचर को वो लगातार बर्बाद कर रहे हैं। कहा जाता है कि भाजपा जो है वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और मतलब एक इंसान की भलाई की बात करती है। तो क्या लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, इंटायर हिंदुस्तान को वो तबाह कर चुकी है। अगर ये नरेंद्र मोदी को इस सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तो ये हिंदुस्तान का बांग्लादेश वाला हालत होगा, पाकिस्तान की तरह हालत होगा, श्रीलंका की तरह हालत होगा। आवाम जो है राष्ट्रपति शासन और प्रधानमंत्री के आवाज़ तक इन कर जाएगी आने वाले समय में, अगर ये नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया तो। और एक प्रशांत बिहार में आया है, एक प्रशांत किशोर बिहार में आया है, एक जन सुराज बिहार में आया है। आइए जन सुराज आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में बिहार में एक सैलाब लेकर के आएगा, जात पात को मिटा देगा। वो इंटायर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, एक लाइन में आप जिससे पूछेंगे कोई अपनी जात को नहीं बताएगा, बोलेगा वो जन सुराज को मैं वोट करूंगा। बिकॉज कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो एजुकेशन पे मैनिफेस्टो है, वो डेवलपमेंट पे मैनिफेस्टो है, वो गरीबों पे मैनिफेस्टो है, वो प्लान यहाँ के बच्चे बाहर नहीं करें उसका मैनिफेस्टो है। तो ये चाहिए बिहार को, और बिहार इंशाअल्लाह रहमान इस पार्टी के पीछे जमकर चलेगी। आप देख लीजिए। कहा जाता है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत का औधा पूरे विश्व में बढ़ गया है, क्या कहिएगा?
सिर्फ ये माननीय मोदी जी दलालगिरी कर रहे हैं हिंदुस्तान वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड में वो दलाली है उनकी। हर जगह अपना आदमी मैनेज करते हैं और मैनेज करके मीडिया के थ्रू ये गलत बातों को फैलाते हैं। इंटायर वर्ल्ड में मोदी जी का गिराफ गिरा है और हिंदुस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस तरह से जातीयता उन्होंने फैलाया है, जिस तरह से बिहार हिंदुस्तान में सांप्रदायिक फैलाया है, मोदी जी अगर नहीं हटे तो आने वाले दिन में हिंदुस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुसलमान प्रशांत किशोर के अलावा किसी और की बात अब करना नहीं चाह रहे हैं। अब उन्हें केवल प्रशांत किशोर ही पसंद आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको आज इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे और देखते रहे बेखौफ आवाज। धन्यवाद।